नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, खुशी न्यूरो साइकेट्री सेंटर बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर जो हम दवा देते हैं मनोरोग प्रतिरोधी दवा जो हैं, उन दवाओं के अगर साइड इफेक्ट आने लग जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम कोई भी दवाई अगर लेते हैं तो पॉसिबल है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी व्यक्ति में कभी भी आ सकते हैं। तो अगर मानसिक रोग की दवा चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल से समझें दोस्तों कि जैसे किसी को शरीर में दर्द हो रहा है या जॉइंट्स में दर्द हो रहा है तो मेडिकल स्टोर पे जाता है, दर्द है तो मेडिकल स्टोर वाला उसको एक डाइक्लोफेनेक की टैबलेट दे देता है, आराम आ जाता है व्यक्ति को डाइक्लोफेनेक लेने से। लेकिन इस डाइक्लोफेनेक या हरी पन्नी वाली गोली जो बाजार में मिलती है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इससे भी गैस्ट्राइटिस होता है, पेट में जलन महसूस होती है, एसिडिटी होती है, या कई बार तो इतनी ज़्यादा एसिडिटी होती है पेट में घाव भी हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। तो हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में साइड इफ़ेक्ट आए ही आए। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन होते हैं, जैसे 15 से 20%, 25% लोगों में आते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो रिलेटिवली अनकॉमन, लेस कॉमन और वेरी रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो 0.5% केसेस में आते हैं या और उससे भी कम केसेस में आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी दवा को लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे ही आएंगे। हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, हो सकता है तुरंत आए, हो सकता है कुछ समय के बाद में आए। तो जब ये साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर किसी भी दवा का साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो अपने मनोचिकित्सक से वापस मिलना है, उन्हें जाकर के अपनी तकलीफ बतानी है कि डॉक्टर साहब, मैंने आपसे दवा ली थी, इतने दिन मेरी दवा को लेते हो गए, ये दवाई आपने मेरे को लिखी थी, इससे मेरे को दवा लेने के बाद ये तकलीफ हो रही है। जैसे मान लो किसी को डिप्रेशन के लिए दवा दी, उसको साथ साथ में नींद नहीं आ रही थी, मनोचिकित्सक ने इस तरह की दवा दी जिससे उसको नींद आ जाए, लेकिन नींद की गोली किस व्यक्ति में कितना असर रखेगी पता नहीं है, दवा लेने पे ही पता चलेगा। किसी व्यक्ति को बहुत कम मात्रा में नींद की गोली से भी बहुत ज़्यादा नींद आती है, जैसे बहुत से लोग हैं एलर्जी के लिए या जुकाम के लिए सेट्रिजिन लेते हैं आमतौर पे, तो उस सेट्रिजिन से ही बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो दिन भर नहीं उठ पाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन में 2 सेट्रिजिन भी खा जाते हैं, उन्हें उससे कोई नींद नहीं आती, कोई फ़र्क ऐसा उनकी एक्टिविटी में नहीं पड़ता। तो कितनी नींद आएगी ये व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप पे निर्भर करता है। कोई ऐसे देख के नहीं बता सकता कि इस दवाई से इस व्यक्ति को इतनी नींद आएगी, लेने पे ही पता चलेगा। अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो अपने मनोचिकित्सक से वापस मिल लें कि सर, इस दवा से मेरे को नींद ज़्यादा आ रही है, या सपोज इस दवा से मेरे को स्किन पे ये रैशेज हो गए, दाग धब्बे हो गए, लाल हो गया स्किन, या खुजली आ रही है, इस तरह के लक्षण कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। या कुछ दवाओं से वज़न बढ़ने लग गया, भूख ज़्यादा लग रही है, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। या कुछ जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स कुछ इस तरह की होती हैं जिनसे सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम हो जाती है, अपने फिजिकल रिलेशंस अपने पार्टनर के साथ बनाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है, या जो डिस्चार्ज है वो बहुत डिलेड हो जाता है, बहुत लेट डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स कई बार आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने मनोचिकित्सक से वापस मिलना है, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, ना शर्माएं ना घबराएं, ओपन आराम से आकर के डिस्कस करें, बात करें कि ये दिक्कत हो रही है, क्या कोई ये दवा की वजह से है या ये मेरी बीमारी का ही पार्ट है। मनोचिकित्सक आपको आपकी बीमारी को देख करके और जज करेगा कि क्या ये कोई मानसिक रोग का ही लक्षण है या ये किसी दवाई के कारण आया साइड इफ़ेक्ट है, और फिर वो डिसाइड करेगा आपकी पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए कि क्या ये बीमारी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग है। जैसे सीवियर डिप्रेशन है, मान लो कि बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मरने के विचार आ रहे हैं, तो उसको एंटी डिप्रेसेंट देनी पड़ेगी। नहीं दिए तो हो सकता है वो डिप्रेशन में सुसाइड का अटेम्प्ट कर ले या सुसाइड कर ले। तो क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है? क्या ये सिर्फ इसी दवा से ठीक होता है? कोई ड्रग की सेलेक्टिविटी है, उसकी हिस्ट्री है कि पिछली बार भी ये इसी दवाई से ठीक हुआ और किसी दवाई से ठीक नहीं हुआ,
तो इस बार भी हमें ये दवा तो देनी ही पड़ेगी, साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो कुछ दिन झेलने पड़ेंगे। तो ये पुरानी हिस्ट्री देख के ही पता चलेगा कि क्या ये बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग है, क्या इसी दवा को ये व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है, क्या कोई दूसरी दवा दी जा सकती है, इसकी जगह कोई दूसरी दवा दे सकते हैं, या क्या इस दवा की डोज कम की जा सकती है। तो इस तरह से वो रिव्यू करेंगे। या कोई और ऐसी दवा हम साथ में दे सकते हैं जिससे ये साइड इफ़ेक्ट नहीं आए, हम कोई एक गोली और ऐड कर दें जिससे ये जो साइड इफ़ेक्ट आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो दूसरी कोई ऐसी गोली ऐड कर दें, हम साथ में दे दें ताकि ये साइड इफ़ेक्ट ना आए। ये आपका मनोचिकित्सक आपकी पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए सबसे अच्छे तौर पे जज करेगा। ठीक है, तो अपने मनोचिकित्सक को बिना शर्म और झिझक के आके बताना है कि ये लक्षण मेरे में नए आए हैं, क्या ये कोई दवाई की वजह से है या मेरी बीमारी का ही हिस्सा है। तो मनोचिकित्सक आपको जज करके आपको दवाई का सही तरीका बता देगा कि क्या दवाई लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है सलाह लेना बिल्कुल लेने में घबराना नहीं चाहिए और अपने मनोचिकित्सक से खुल से बात करनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी का लाभ और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।